नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। भाला फेंक में नीरज चोपड़ा गोल्ड के मुहाने पर पहुंच चुके हैं। अगर कोई बड़ा उलटफेर नहीं होता है तो वो देश को पहला गोल्ड दिला सकते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने पुरुषों के फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने कजाकिस्तानी पहलवान को हराकर पदक अपने नाम किया। टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद बजरंग पूनिया के पिता ने अपनी खुशी जाहिर की। कहा, मैं खुशी बयान नहीं कर सकता, मेरे बेटे ने मेरा सपना पूरा कर दिया। भारत की गोल्फर अदिति अशोक टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल जीतने से चूक गई। अदिति अशोक ने चौथे स्थान पर फिनिश किया और वो मेडल में सिर्फ एक शॉट दूर रह गई। राष्ट्रपति भवन में चाय पर चर्चा होगी, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। राष्ट्रपति ने पीएम को हाई टी पर बुलाया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत अब तक किसानों को 2000 रुपए की 8 किस्तें मिल चुकी हैं। अब 9वीं किस्त 9 अगस्त को जारी होगी। प्रधानमंत्री मोदी पीएम किसान योजना के तहत अगली किस्त 9 अगस्त को जारी करेंगे। आज पीएम मोदी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी ने लाभार्थियों से मुखातिब हुए। इस दौरान कहा, संकट की इस घड़ी में ये योजना जनता के लिए राहत है। पीएम मोदी ने इस दौरान लाभार्थियों से बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा, हर जगह हर तरह की सुविधा हो, यही हमारा प्रयास है। हमारा पिछले 7 साल से प्रयास चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारी सरकार कोशिश कर रही है कि किसान, मजदूर और सभी को ज्यादा से ज्यादा मदद मिले। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत हो रही वितरण के लिए सभी को बधाई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिनों के यूपी दौरे पर हैं। कार्यकर्ताओं से 2022 को लेकर मंथन करेंगे। गुजरात सरकार के 5 साल पूरे होने पर अहमदाबाद में खास कार्यक्रम होगा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। 9 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर के श्रीनगर दौरे पर जा रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस के नए दफ्तर का उद्घाटन करेंगे। 2 दिन की धार्मिक यात्रा पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा यूपी के वाराणसी में पहुंच गए हैं। उन्होंने किसी भी तरह के राजनीतिक बयान से इनकार किया। संसद का तीसरा हफ्ता भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षाकर्मी से मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी ढेर हो गया। दूसरे आतंकी के पास ग्रेनेड पिस्टल मिले हैं और इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। जयपुर के तोतुका भवन में बीजेपी की सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला का आयोजन। वर्कशॉप में बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया समेत कई लोग मौजूद। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने राज्य सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर निशाना साधा। कहा, प्रदेश सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा, सरकार ने लूट मचा रखी है, खनन माफिया को छूट दी है। जितना लूट सको लूट लो, यही सब चल रहा है। हर स्तर पर माफिया सक्रिय है। सीएम अशोक गहलोत कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की। ये मीटिंग वीसी के जरिए हो रही है। ये बैठक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लाइव हुई। आपदा प्रबंधन एवं राहत विभाग की समीक्षा बैठक चल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बैठक। 12 में लोकसभा अध्यक्ष ने अंता क्षेत्र में बाढ़ के हालातों का जायजा लिया। हवाई सर्वे के जरिए अंता के सांगोद जाते वक्त जायजा लिया। कोटा में बाढ़ से बिगड़ते हालातों के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा पहुंचे, जहां उन्होंने राहत और बचाव कार्य का लगातार निरीक्षण कर विशेष निर्देश दिए। बीजेपी से निकाले गए और पूर्व मंत्री डॉक्टर रोहिताश शर्मा कल जन्मदिन के बहाने बानसूर में शक्ति प्रदर्शन करेंगे। रोहिताश जनता की शरण में जाकर खुद को जनता का नेता साबित करने के लिए ताकत दिखाएंगे। डीजीपी एमएल लाठर बीकानेर दौरे पर हैं। जिला बीजेपी के प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी एमएल लाठर से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने डीजीपी के सामने मांग रखी कि गंगानगर में एससी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष कैलाश मेघवाल पर हुए हमले की निष्पक्ष जांच हो। शांति धारीवाल ने संभाग स्तरीय कार्यशाला के तहत संभाग के सभी नगर पालिका अध्यक्ष और नगर निगम मेयरों से होटल में बैठक की। बैठक के बाद मंत्री शांति धारीवाल शहर के दौरे पर निकले। झुंझुनू जिला परिषद की 6 स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। जिला प्रमुख हर्षिनी कुलहरी के साथ बैठक के बाद प्रत्येक समिति में 5 सदस्यों का निर्वाचन हुआ। अजमेर के बालूपुरा स्कूल के जिला पुलिस की पदोन्नति परीक्षा आयोजित हुई। साल 2018-19 की कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल्स के
60 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन हुआ। करौली में पूर्व मंत्री अध्यक्ष स्वर्गीय ललित किशोर चतुर्वेदी की 90वीं जयंती समारोह सप्ताह कार्यक्रम का समापन हो गया। इस दौरान करौली और चैनपुर में पौधारोपण पर सेवा ही संगठन है और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार की ओर से मनाए जा रहे स्वच्छता पखवाड़ा के तहत युवाओं ने केलवा क्षेत्र में प्राचीन धोली बावड़ी पर श्रमदान किया। उदयपुर में राजस्थान रोडवेज ने अनलॉक के बाद अपनी अधिकांश बसों को शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी ये बसें कम यात्री भार के साथ संचालित की जा रही हैं। उदयपुर जिला परिषद की स्थायी समितियों के अध्यक्ष पद का चुनाव संपन्न हुआ। 6 समितियों के लिए अध्यक्ष पद का चुनाव निर्विरोध पूरा किया गया। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने ट्वीट कर दी। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है, जिनमें कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक वी, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल। जोबनेर के जैन गुरुकुल परिसर में वैक्सीनेशन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खूब धज्जियां उड़ी, लोगों ने मास्क तक नहीं लगाया। अजमेर के निजी स्कूल में फीस जमा करने के दौरान दिखी लापरवाही, भीड़ जुटाने के बाद जमकर उड़ाए गए कोरोना नियमों की धज्जियां। दौसा जिला अस्पताल में स्थित वैक्सीनेशन सेंटर में लोगों की भीड़ देखने को मिली। इस दौरान युवाओं ने वैक्सीन लगवाई। वर्तमान में युवाओं की भीड़ उमड़ रही है। बाड़मेर के जिला अस्पताल के औचक दौरे पर बाड़मेर विधायक पहुंचे। बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने पहली बार अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम देखते हुए अस्पताल प्रबंधक को फटकार लगाई। उदयपुर के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 10 में वैक्सीनेशन शिविर आयोजित किया गया। इन शिविरों में मुख्य रूप से युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगवाई। भरतपुर में एसीबी ने आरबीएम हॉस्पिटल में कार्रवाई को अंजाम दिया। डॉक्टर को घूस लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी को एक रोगी के परिजन ने शिकायत की। सिरोही में टाकरिया के भेरू टेकरी पर स्थित भैरव मंदिर में महंत का शव झरने में मिला। सूचना पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जांच में जुट गई। पुलिस के मुताबिक 75 साल के संत सुभाष नाथ का शव झरने में मिला है। उनके भक्त रात 10 बजे मिलने आए थे और काफी समय वो भक्तों से मिलने नहीं आए। बाद में तलाशने पर उनका शव झरने में मिला। सिर पर चोट का निशान देखकर लोगों ने पुलिस को सूचित किया। डूंगरपुर जिले में बीती रात बिछीवाड़ा थाना इलाके में खजूरी के पास पुलिस ने अवैध बायोडीजल से भरे टैंकर को जब्त किया। इस कार्रवाई को स्पेशल पुलिस टीम और रतनपुर पुलिस ने मिलकर अंजाम दिया। झुंझुनू की एक महिला न्याय के लिए दर-दर भटक रही है। पति की प्रताड़ना की शिकार इस महिला का नाम शर्मिला है। अपने ससुराल पीपली गांव में रहकर न्याय की गुहार लगा रही। दौसा के कीरतपुरा गांव में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। सूचना पर हर पक्ष के लोग सीधे शमशान घाट पहुंचे। भरतपुर के नदवई कस्बे में गौ तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ के दौरान जमकर फायरिंग हुई। हालांकि दोनों ओर से फायरिंग के चलते गौ तस्कर पुलिस को चकमा देकर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए। भरतपुर में पुलिस और गौ तस्करों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग के बीच गौ तस्कर मौके से फरार हो गए। गौ तस्करों से 8 गौवंश मुक्त कराए गए। कोटा में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। करीब 2 सप्ताह पहले हुई चोरी की वारदात का पर्दाफाश। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। भीलवाड़ा में 2 कांस्टेबल्स की हत्या के मामले में फरार चल रहे बदमाश बाबूराम गोरसिया को भीलवाड़ा पुलिस ने दबोच लिया। सुबह 3 बजे भीलवाड़ा पुलिस ने जालोर और बाड़मेर पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया। झुंझुनू की सूरजगढ़ पुलिस ने भूत प्रेत का साया दूर करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। सूरजगढ़ पुलिस ने इस ढोंगी बाबा को यूपी से पकड़ा है और पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी। डूंगरपुर के बिछीवाड़ा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने अहमदाबाद जा रही निजी बस पर पथराव कर दिया। हादसे में बस के आगे का शीशा टूट गया और चालक और परिचालक बाल-बाल बचे। करौली में करीब 1.5 महीने पहले जमीन के विवाद में गोली मारकर एक बुजुर्ग की हत्या के मामले में फरार चल रही वृद्ध महिला को सदर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। डूंगरपुर पुलिस की साइबर सेल में 6 महीने में 100 से ज्यादा केस का निपटारा किया। बैंक की मदद से ठगों के खातों को ब्लॉक करवाया। 30 लाख की राशि रिफंड करवाई। अजमेर शहर में कचरी रोड एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर देर रात्रि चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। करीब 60 से 70 हजार रुपए का माल चोरी कर लिया। प्रतापगढ़ में गुरुवार को कॉलेज में परीक्षा देने जा रहे एक युवती के अपहरण को असफल प्रयास और उसके साथ मारपीट करने के मामले में कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया।
झुंझुनू के चिड़ावा शहर में एक युवक बुर्का पहनकर युवती से मिलने आया था, जिसे मोहल्ले वालों ने देख लिया, पूछताछ की, जिसके बाद इलाके में न आने की नसीहत देकर छोड़ा। राजसमंद के खमनोर पंचायत समिति विकास अधिकारी को मुलेला निवासी एक विधवा के भूखंड पर स्टे के बावजूद बेदखल करने की कोशिश करना भारी पड़ा। कोर्ट ने विकास अधिकारी नीता फारिक को अपने खर्चे से दीवार बनाने के निर्देश दिए। उदयपुर नगर निगम के पूर्व नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया। पुरानी रंजिश के चलते वारदात को अंजाम दिया। अजमेर के रामगंज थाने में महिला ने अपने ही समधी पर लाखों रुपए के आभूषण की धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर पड़ताल शुरू की। अजमेर के भवानी खेड़ा में मदद के बहाने एटीएम बदलकर 40,000 रुपए की ठगी, पीड़ित ने पुलिस में मामला दर्ज कराया। रेनवाल थाना पुलिस ने स्कूलों समेत अन्य चोरियों के मामलों का खुलासा करते हुए 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से वारदात में प्रयुक्त कार को जब्त कर लिया गया। आगरा से खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए जा रही श्रद्धालुओं की बस को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 25 लोग घायल। डूंगरपुर के दोवड़ा में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने पैदल जा रहे एक किशोर को टक्कर मार दी। हादसे में किशोर की मौके पर ही मौत हो गई। देशनोक में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। एक तेज रफ्तार से आ रही कार ने सड़क पर चल रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कार चालक मौके से फरार। कोटा बैराज पुलिया से चंबल नदी में छलांग लगाने वाले छात्र का तीसरे दिन शव मिला। गोताखोर लगातार छात्र के शव की तलाश कर रहे थे। कोटा के खेड़ा रसूलपुर गांव में एक भारी भरकम मगरमच्छ घुस आया। इसके बाद ग्रामीणों में दहशत हो गई। सूचना पर वन विभाग की टीम पहुंची और मगरमच्छ को कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा गया। कोटा मिटावा के वन परिक्षेत्र में भैरू जी के चबूतरे के पास कुत्तों ने हिरण को घायल कर दिया, जिसके कारण हिरण की हालत गंभीर बनी। सीकर में आग ने एक घर को बर्बाद कर दिया। शुक्रवार की शाम गैस सिलेंडर में धमाके से आग लगी, जिसके बाद चपेट में आया पूरा परिवार जलकर तबाह हो गया। कोटा में बाढ़ से बिगड़ते हालातों के बीच एनडीआरएफ ने मोर्चा संभाल लिया। सांगोद कस्बे में भी एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। 12 और छबड़ा इलाके में पानी में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। बारां जिला में बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। कई गांव का संपर्क कटा, कई गांव टापू बन गए। सारथल में रपट मार्ग पार करते समय तेज बहाव में कार बह गई। बूंदी जिले के केशवराय पाटन क्षेत्र में भारी बारिश से तबाही के चलते लहलहा रही सोयाबीन, उड़द, मक्का की फसल जलमग्न होकर बर्बाद हो गई। टोंक में बारिश का दौर जारी। पीपलू क्षेत्र में सहोदरा नदी पूरे वेग के साथ बह रही है, जिससे नदी पर बने पासलोटिया कुरेड़ा एनीकट पर काफी ऊंचाई पर पानी पहुंच गया है।